वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद और मीठी खुशियों के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर और मैं हूं नूर। रमज़ान मुबारक के बाद ये हमारा साथ जारी है और ये साथ बड़ा खूबसूरत है क्योंकि बबरकत घड़ियों से खुशियों की घड़ियों तक आने वाला सफ़र है और हम फैसलाबाद के मारूफ नाम जो हैं वो आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आपको दिखाएं कि सारा साल स्क्रीन पे कोई गिले शिकवे करता नजर आता है, कोई अच्छी बातें करता है, कोई सियासी है, कोई समाजी है, कोई कारोबारी है, लेकिन वो बातें होती हैं सारी उनसे मंसूब। आज जो बातें होनी है वो ईद की होनी है। ईद कैसी मनाई जानी है, ईदें होनी कैसी चाहिए, ईदें कैसी हुआ करती थी, उनकी कोई खूबसूरत याद तो वो भी पूछेंगे। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मियां आसिफ जावेद साहब हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन इत्तेफाक ग्रुप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और ईद मुबारक। खैर मुबारक आपका, आपके बेटे हुजैफा आसिफ और बेटी रबिया आसिफ राइट नहीं है ना? चलिए आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं आसिफ भाई आपसे शुरू करता हूँ। बहुत सारी ईदें और बहुत सारे त्यौहार गुजर गए, बहुत सारी उम्र गुजर गई, तो क्या है ईद आपके लिए? देखें जी बिलाल भाई, छोटे से लेके अब तक जो टाइम गुजरा है वो सुनते होते थे कि ईदें जो है ना छोटे बच्चों की होती हैं। उस वक्त समझ नहीं आती होती थी कि ये क्या कहते हैं बड़े ना कि छोटी बच्चों की ईद क्यों होती है, छोटे नहीं होती, समझ नहीं आती होती थी। अब जब उस स्टेज पे आए हैं तो अब पता चलता है ईद कि वाकई जो है ना ईद जो है ना वो छोटे बच्चों की होती है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब पहले बच्चों को तो पता नहीं होता, जब इंसान घर आता है बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स जो इस दुनिया से जा चुके हैं, बहुत सारे आपके हल्का बाब में ऐसे लोग, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी सैडनेस, ये सारी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है और जाहिर है ये जब तक हमारी ज़िंदगी है ये हमारे साथ रहेंगी। तो बच्चों में देख के ईद की कौन सी खुशियाँ याद आती हैं दोबारा? बच्चों में देख के यही दिल करता है कि दोबारा हम जो है ना उस स्टेज पे चले जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। चले मैं हुजैफा की तरफ बढ़ूंगा। हुजैफा कौन सी क्लास में आप? मैं क्लास 9th में। क्लास 9th में है और कौन क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? मैं कंप्यूटर साइंस स्टडी कर रहा हूँ। यानी कि आप आईटी की जिद्दत के साथ अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, जी। डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे? नहीं। चले शुक्र है, ये मुझे वरना हर बच्चा जो है डॉक्टर बनना है। आजकल तो वैसे डॉक्टर्स की सीट भी नहीं पूरी हो हमने रही। ये भी बच्चे सुने जो कहते हैं हमने कुछ नहीं बनना। अच्छा, वो भी बच्चे बिल्कुल मौजूद थे। तो हुजैफा आप ईद कैसे मनाते हो? हम ईद अपने बड़ों के साथ मनाते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ मनाते हैं, उनके साथ मिलजुल के टाइम स्पेंड करते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हम पूरे साल में जो अपने कई फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको हम मिल नहीं पाते, अपने कई रिश्तेदार होते हैं जिनको हम मिल नहीं सकते हैं, उनको ईद के मौके पर हम बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं और ईद की एक याद होती है, इसकी ईद की एक अलग ही खुशी होती है कि हम यार अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, हम अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, हम अपने कजन से मिलेंगे, अपने भाई बहनों से उनसे मिलने का फायदा भी तो होता है ना, फिर ईदी भी मिलती है उनसे सही मिलके। बात है। मैं सरप्राइज हो रहा हूँ कि जेन जी के अंदर आसिफ भाई ने बहुत अच्छी परवरिश की है कि उनको अभी भी इस चीज़ का बावर है कि ईदें जो हैं वो अपनों के साथ होती हैं और खुशियों के साथ होती हैं। वैसे आपको लगती है कि जब आपको आपके बाबा बताते हैं तो लगता है कि कोई और ईदें मनाते रहे, हम किसी और ईद में आ गए हैं? ऐसे ही है बिल्कुल। तब तो दौर ही और होता था, सुनते हैं इनसे कि मोबाइल फोन का कोई नहीं होता था, कहते थे हम अपना ही सिर्फ खेलते रहते थे, ऐसी बात खेलते रहते थे। मुझे याद है आसिफ भाई कार्ड्स की दुकानों पर रश होना, ईद के कार्ड लेने लिखने, उसके अंदर पैसे अधूरी लगती थी कि हम जब तक किसी को ईद कार्ड ना देने ईद मुबारक ही नहीं कहा। ऐसे ही है, वो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट था और जो है ना बड़ा एक अच्छा शौक भी था। लोगों ने जाना, बाकायदा जो है ना उसके स्टॉल्स लगे होने और बाकायदा वहाँ से कार्ड्स की सिलेक्शन करनी, बल्कि छोटे होते बहुत सारी ऐसी शरारतें होती थी जिनके साथ बहुत सारे जो है ना वो फ्रैंकनेस का लेवल ज़्यादा होता था, उन्हें हमने को ऐसे कोई जानवरों वाले कार्ड जैसे बड़े वाले ये देख रहे तो ये बड़ी एक खुशी है। अब कायदा 21 रमजान 15 रमजान के बाद शुरू हो जाता था काम। जी बिल्कुल, आपने 25 तक छुट्टियां हो जानी थी स्कूल की, उससे पहले पहले आपने देने होते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो देने होते थे, साथ उसको पैक करके साथ छोटे छोटे गिफ्ट हैम्पर्स और ये चीजें बड़ी वो होती थी। अब तो डिजिटल दौर आ गया है और जो है ना व्हाट्सएप का मैसेज है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें ईद मुबारक, लोग भी डिजिटल होते जा रहे हैं अब आगे आगे जो है ना वो। अच्छा, मुझे उम्मीद है आसिफ भाई को याद होगा वो जुमले होते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में। ऐसे आप लोगों को पता है ऐसी कुछ चीज सुनी हुई है? चलो मैं रबिया की तरफ बढ़ूंगा। आप बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं भी 9th क्लास। अच्छा, आप भी 9th में हैं, तो आप क्या बनना चाहती है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना मैं माजूद खाऊं, मैंने इधर कह दिया। बेटियों के अंदर ऐसा, हमारी बेटियों के अंदर ये भी ख्वाहिश मौजूद है बड़ी अच्छी तरीके से। अच्छा, डॉक्टर ही क्यों? बस वैसे मैं शुरू से ही पसंद है डॉक्टर के, डॉक्टर बनूं। कहीं माँ बाबा तो नहीं कहते कि नहीं बेटा आपने डॉक्टर ही बनना है? नहीं, मामा बाबा की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मेरा अपना ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं। स्पेशलाइजेशन किस में करनी है? कौन सा डॉक्टर पसंद है ज़्यादा? कार्डियोलॉजिस्ट। ओए ओए ओए, खतरनाक डॉक्टर, दिलों यानी कि के डॉक्टर दिल ही चेंज कर देने हैं पकड़ के सबके ना, कि जो खराब दिल हुआ ना वो रबिया ने पकड़ के चेंज कर देना, आपको ऑपरेशन कर देना। तो
स्टडी में ठीक हो, शौक से पढ़ती हो या लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो पढ़ना बहुत पड़ता है, पढ़ती हो? बहुत पढ़ती है? बड़ी उनकी अच्छी सेहत भी बात बता रही है पढ़ती है। है। भाइयों से छोटी है सबसे? जी कितनी की ईदी खींचती है इनसे? खींच लेती बाबा हूँ। से कितनी ईद मिलती है, ये जरा सवाल पूछने वाला है। बाबा से मिल ही जाती है, वैसे तो जितनी दिल करता है उतनी ले ही लेते हैं, अगर बाबा ना आते तो फिर खुद ही उठा खुद ही उठा लेते, ये लेकिन मजे का ये तो काम बच्चों है। को- बाबा दे ही देते हैं। अच्छा, ये अभी तक नौबत नहीं आई ये है ना, ऐसी। ये मैं थोड़ा बड़ा हुआ ना तो मुझे अंदाजा, शायद वो हमारी एक बेवकूफ़ी थी। बेवकूफ़ी क्या, वो एक लाइल्मी थी कि वालिद साहब के पर्स से पैसे निकाले तो वालिद साहब को पता नहीं था। ये हमें तसव्वुर यही होता था, लेकिन बड़े होकर पता चला कि पता हमें भी होता है, हम भी खामोश हो जाते खामोश हो हैं जाते कि बच्चे ही निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने पास की कोई जाहिर कहीं है, लेके नहीं जा रहे, उनकी ज़रूरत होगी उन्होंने ले लिए। तो आप कितनी की फिर भी डिमांड करती हो? लास्ट ईयर तो मुझे 10,000 दी थी बाबा ने, वो खुद ही दी थी। और लास्ट ईयर टोटल ईद कितनी हुई थी ये पूछेंगे? टोटल मामू वगैरह सब, खाला वगैरह सबकी तरफ से हो ही गई थी, अब इतना याद भी नहीं है। नहीं अच्छा, वो यार, बताना नहीं चाह मतलब रही ना, वो वो- बताना नहीं चाह रही, लगता है वो काफी ज्यादा देखें, पैसे हो गए वो कह रहे हैं कि इसमें नहीं। पाकिस्तान में टैक्स बहुत लग रहा है, तो कहीं कोई टैक्स ना लगा दे मेरी ईदी के ऊपर ना, कोई ये ना हो अगले साल से नया कानून आ जाए ईदी पर टैक्स लगेगा। तो एक तो होती है पैसों वाली ईद, और एक ईद ये भी होती है जो फ्रेंड्स आपस में चूड़ियां, मेहंदी और ये सब कुछ, क्या मिलती है कोई ऐसी ईद, या आप देती हो किसी को? नहीं, हम देते हैं अपनी देती, friends अभी दे वगैरह दी है को। फ्रेंड को ईद? हाँ जी बेस्ट फ्रेंड है कोई? जी, मेरी अपनी कॉलोनी में ही है मेरी बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, क्या उसकी सबसे अच्छी बात लगती है आपको? नाम तो पूछ लें, उसे पता चले। सॉरी, नाम क्या है उसका? ईमान। ईमान, ठीक है, ईमान सुन रही होगी तो उन्हें जो पता भी लग ना, उसे जाएगा। पता तो चले अब मेरी उनको तारीफ ये भी करके बताया आएंगी। उनकी सबसे अच्छी बात क्या जो आपको बहुत पसंद है? जैसे कि वो आपको यहाँ पे क्या बताऊं? यहाँ पे नहीं बता उसकी, सकती। उसकी कोई उसकी ऐसी हैबिट पसंद हो सबसे? वो अब मैंने उनसे कोई बात की, वो किसी के साथ वो बात शेयर नहीं करेंगी, ओह, लाइक मतलब आपके राज रखती और हैं। फीमेल के अंदर ये बहुत कम होता है। बड़ी यहाँ बात ब्रेक है का ये। वक्त है, वो बात भड़ी हो गई है, वापस आते हैं ब्रेक से गुफ्तगू का जारी। बल्कि भाई नाज़रीन, दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद और बड़ी खुशियों के सेगमेंट के साथ, ट्रांसमिशन के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। और आसिफ भाई से गुफ्तगू जारी थी। आसिफ भाई, तो फिर वो कहते हैं ख़वातीन अक्सर एनॉय भी हो जाती हैं थोड़ी कि एक ही मेला लाया है, वो बस करे में भी थक जाती है। नहीं जी, ये अल्लाह की बड़ी ब्लेसिंग है। मेरी शादी भी मेरी फैमिली में हुई अच्छा, है, माशाल्लाह। और जो है ना मेरी मिसेज बड़ी कोऑपरेटिव है। मैं कहता हूँ बल्कि कि अल्लाह ताला जो है ना हर एक को ऐसी हाय हाय ऐसी होती हाय चाहिए हाय, यार। तारीफ हो तो ऐसी हो। बात की है। आज भाई कमाल कर गए आप। नहीं, आज आपकी ईद पे ना आपकी पसंद की हर चीज बनेगी जी अल्हम्दुलिल्लाह बनी है जी, इसीलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ आप आपसे। कहते हैं पकता ही रहे, मेरी फरमाइश चलती रहे। नहीं, वैसे भी ना किसी सियाने ने पूछा था कि ये चुदराहा और घरों के डेरे और घरों के जो दस्तरखान है वो कैसे आबाद होते हैं। वो कहते हैं अच्छी खवातीन जो होती है ना पीछे, वो अगर एक बार आपकी आवाज पे अंदर से आवाज ना आए ना, समझे आपकी वही उसने सब कुछ खत्म कर बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं बिलाल भाई, वैसे भी हमारा देखें ना, हम जिस माशरे में रहते हैं, हमारे यहाँ पे हल्का अहबाब में हमारे दोस्त अहबाब आते रहते हैं। वो फिर ये है कि डे फर्स्ट से स्टार्ट से ही जो है ना मेरी मिसेस को पता है कि इसके दोस्तों ने भी आना है, रात को 2 बजे भी आना है। उसे भी ये चीज़ बताई हुई है कि यार जब भी ज़रूरत पड़े, तो बहरहाल उसने मुझे कभी उत्थे जो इज्जत है ना रख लियो। मायूस नहीं उत्थे होने इज्जत दिया। रख लियो, बात चला था, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो हमेशा मुझसे आगे ही होती है, जो है ना वो कहती कि नहीं, कोई भी मेहमान आए और जो है ना वो खाए पिए बगैर जो है ना उसको नहीं जाना चाहिए। आप हुज़ैफा दोस्तों के साथ ईद कैसे मनाते हो? उन्हें बुलाते हो? उनकी अपने तरफ से- दोस्तों के साथ मिलजुल के हर ईद पे हमारा प्लान होता है कि हमने कहीं ना कहीं घूमने जरूर जाना है। तो कहाँ घूमने के प्लान क्या होते हैं? फैसलाबाद में तो एंटरटेनमेंट के बहुत कम मौके हैं। अब तो बहुत कम हो गई, लेकिन हमारे लिए अभी बहुत कुछ है, क्योंकि हमने अभी इतना फैसलाबाद को भी अच्छी तरह एक्सप्लोर एक्सप्लोर नहीं नहीं किया। आज तो वैसे पैडल्स और ये सब कुछ बहुत आ गया है, Yes. वो यूनिक है। वैसे फैसलाबाद में क्या होता था, बागे जना चले जाएं, बागे जनाब आसिफ भाई साढ़े ऐसे दो ही। था या गाटला पार्क से यहाँ सी। अब तो बच्चों को पैडल मिल गया है, इंडोर क्रिकेट जोन्स हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स बहुत सारी आ गई हैं, फास्ट फूड की चेन्स बहुत आ गई हैं कि बच्चों के पास फेस्टिविटी और बैठने की जगह मुयसर आ गई हैं। तो तो कहाँ आप- पे जाते हो ज्यादातर ईद पर? ईद पर इस बार तो हमारा प्लान है कि हम सर्कल क्लब में जाएं। अच्छा, सर्कल क्लब तो वहाँ जाके आप क्या गेमिंग जोन और क्या गेम्स खेलेंगे, वहाँ पे स्नोकर एरिया में जाएंगे, स्विमिंग करेंगे, पैडल डॉम देखिए एंड ना? मच मोर। ये चीज़ है ना जो बच्चों के पास अभी फैसलाबाद में मौके अब आ गए हैं। तो आप क्या करती हैं ईद पे? हमारे तो फैमिली गेट टुगेदर्स वगैरह होती हैं। कजन्स के साथ है बहुत अच्छी बहुत बॉन्डिंग अच्छी है। बॉन्डिंग है, मेरी फूफो की बेटियों के साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनके साथ ईद कैसे मनाती हैं? मतलब जो कहते हैं ईद के तोहफे भेजना, कुछ आना, ये मेहंदी चूड़ियाँ, ये सेगमेंट शुरू होता है आपका, हाँ जी, तो वो कैसे एंजॉय करते हैं?
जैसे कि हमने अब रेडी वगैरह होकर हमने कहीं ना कहीं जाना होता है, घूमने वगैरह प्लान्स बने होते हैं, तो फिर यार फैमिली गेट टुगेदर्स वगैरह कुछ ना तो कुछ जब करते हैं। कजन्स आ जाती हैं साथ ही फ्रेंड्स आ जाती हैं तो फिर किसको टाइम देती हैं? नहीं, मेरी कजन्स मेरी फ्रेंड्स दोनों, लाइक मेरी कजन्स भी मेरी फ्रेंड्स की दोस्ती है, लाइक ऐसे। तो वो मिक्स है फिर सब Mix कुछ, है, हाँ। बिल्कुल फिर तो अच्छा। आपके लिए आसानी है। अजमेर, क्या पैगाम देंगे आज की नौजवान नस्ल को कि वो ईदें, वो अपनाइयत, वो खुलूस, वो प्यार कैसे वापस लाया जाए? देखिए बिलाल भाई, मैं ये अपने जो है ना, मेरी तो ये कोशिश होती है, बल्कि मैं अपने बाकी भी दोस्तों को सबको कहूँगा कि अपने बच्चों को जो है ना वो ज़रूर ये बताना चाहिए कि ईद को जो है ना कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, लोगों से उनको मिलना मिलाना चाहिए, फैमिलीज़ का बताना चाहिए, आना जाना चाहिए, लोगों के मकसद अपने फैमिलीज़ में आना जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनाइयत का पता चले, उन्हें रिश्तों की पहचान हो। क्योंकि यहाँ पे आजकल हमें बातें सुनने में मिलती है कि ये आखिरी नस्ल है जी, ये इसके बाद जो है ना वो लोग एक दूसरे को नहीं, लोग प्रोफेशनल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन फैमिलीज़ में बड़े मौजूद हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि उसी जो है ना पैटर्न पे चलें और अपने बच्चों को भी इसी तरह जो है ना वो आगे गाइडलाइन दे रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं बाकी भी सारे दोस्तों को चाहिए कि इसी तरह जो है ना अपने बच्चों को गाइडलाइन दें और इन्हें समझाएं। आप कितनी की ईदी लिया करते थे? मैं कितनी ईदी लिया करता था? देखिए जी बिलाल भाई, उस वक्त तो ना इतने वसाइल होते थे और ना ही इतनी हमें बहुत ज़्यादा ईदी मिलती थी जितनी अब हमें हमारे पास अल्लाह लेकिन ताला उसमें ने कहते वसाइल बरकत दिए हैं। बहुत होती थी। ये बात आपकी बिल्कुल हकीकत है। उस वक्त जो हमारे दौर में तो जो पैसे चलते होते थे, 10 रुपए भी चलते होते थे, 20 का नोट भी चलता होता था और 5 रुपए भी चलते होते मुझे थे, तो याद वो है मिलते होते थे। 7 या 12 रुपए में लीटर तेल होता था, बिल्कुल ऐसे ही है। जो कि आज 321-22 को पहुंच गया। मुझे याद है जी, एक दफ़ा मैंने वो टोटल अपनी ईद इकट्ठी की तो बड़ी, मैंने समझा वो मेरा ख्याल है शायद को 1000-1100 रुपए के करीब थी उस हुई वक्त होगी। जो है ना। और ये बहुत ज्यादा था। और मैं वो समझता था कि बड़ी, और मैं ईद के बाद मैं बहुत देर तक उसको खर्च करता रहा। तो अब तो जो डिवैल्यूएशन है पैसे की या जो सूरत हाल है, अब तो कुछ भी नहीं बनता ना। अब तो वो लगता है कि ये हम पेनी, मुझे याद पड़ता है कि वो 20 वाला नोट होता था जी ऐसे। और 5 वाला 5 वो वाला आप था। उससे जितना मर्जी सर्फ कर लेते थे, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ चुवानी ठुवानी बच बच जाती थी, बच अब जाती तो मैं थी। चुवानियां दुकानदारों के पास भी ख्वाब हूँ, बल्कि 1 रुपये वाला भी नहीं तस्वर है। कंसेप्ट ही खत्म हो तो वो गया। कंसेप्ट खत्म हो गया। शायद वो आप ये कह लें कि वो बरकत भी खत्म होगी उन चीजों के अंदर। डेफिनेटली इसी वजह से है ये सारी चीजें, तो आप इसका इम्पैक्ट ईदी से क्या लेते थे? इनको ईदी मैंने से बच्चों क्या को लेते दिखाया थे ना, उस वक्त बताएं भी, जरा। जो आज हम अपने बच्चों को रोकते हैं कि यार ये चीजें ना लेना, ये चीजें ना लेना, हम भी वही चीजें लेते होते थे। वही लेते थे, वही लेते थे। लच्छे खा लिए, वो पापड़ खा बस लिए। यही चीजें। और आज बिल्कुल। बच्चों को बताते हो कभी कभी तो खुद दिल में हंसी भी आती होगी। हाँ, कि रोकते बच्चे भी हैं, लेकिन फिर उतना नहीं रोकते कि जाहिर है उन्हें, हमें पता है कि यार हम भी ये कुछ करते रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा बी अवेयर हो हाथ जाओ, खोला रखना थोड़ा सा चाहिए। बच के, कोल्ड ड्रिंक कम पियो, ठंडी कम पियो, क्योंकि रमजान के बाद फौरी जो है ना एकदम से सारा सेटअप चेंज हो जाता है। और वैसे भी थोड़ा सा मौसम भी आपको पता है एकदम से ज्यादा थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी। बहुत शुक्रिया। मियाँ आसिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रबिया आसिफ मौजूद थी और हुज़ैफा आसिफ, तीनों का बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियाँ दोबारा करे, अल्लाह आपकी बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।